सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। दुनिया की ताकत अब सिर्फ तेल से नहीं बल्कि क्रिटिकल मिनरल्स और दुर्लभ धातुओं से तय होगी। इसी जंग में अमेरिका ने एक बड़ा दांव चला है और इस दांव का केंद्र बना है पाकिस्तान का बलूचिस्तान। अमेरिका ने पाकिस्तान के रेको दीक खान में 1.3 अरब डॉलर के निवेश का ऐलान कर दिया है। ये निवेश अमेरिका की नई रणनीतिक योजना प्रोजेक्ट वॉल्ट का हिस्सा है। खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के तहत अमेरिका ने अपने देश के बाहर सिर्फ पाकिस्तान में निवेश किया है। रेको दीक को दुनिया के सबसे बड़े सोना तांबा भंडारों में गिना जाता है। तो सवाल यह है, क्या अमेरिका पाकिस्तान की कमजोर अर्थव्यवस्था में जान फूंकना चाहता है या इसके पीछे चीन को काउंटर करने की कोई बड़ी वैश्विक रणनीति है? दरअसल अमेरिका ने दुनिया के खनिज बाजार को नया आकार देने के लिए प्रोजेक्ट वॉल्ट की शुरुआत की है। इस योजना का मकसद है चीन की उस पकड़ को तोड़ना जो फिलहाल रेयर अर्थ और अहम खनिजों की सप्लाई पर हावी है। इसी रणनीति के तहत अमेरिका ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान स्थित रेको दीक खान में 1.3 अरब डॉलर निवेश करने का फैसला किया है। अब बात करते हैं कि क्या है रेको दीक खान, जिस पर ट्रंप अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। रेको दीक सिर्फ एक खान नहीं बल्कि इसे सोना और तांबे का खजाना माना जाता है। रेको दीक बलूचिस्तान के चगाई जिले में स्थित है, ईरान और अफगानिस्तान की सीमा के पास एक पुराने ज्वालामुखी क्षेत्र में। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ करीब 5.9 अरब टन अयस्क मौजूद है, जिसमें 0.41% तांबा और करीब 4 करोड़ 15 लाख औंस सोना छिपा हुआ है। यानी अगर सही तरीके से दोहन हुआ तो ये खदान पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था को सहारा दे सकती है। अब सवाल ये उठता है कि लेकिन अब तक क्यों नहीं निकाला गया ये खजाना? दरअसल साल 2011 में रेको दीक एक बड़े कानूनी विवाद में फंस गया। पाकिस्तान सरकार और थेथियान कॉपर कंपनी यानी कि टीसीसी के बीच टकराव हुआ। टीसीसी में चिली की एंटोफागास्टा और कनाडा की बैरिक गोल्ड शामिल थी। मामला अंतर्राष्ट्रीय अदालत तक पहुंचा और पाकिस्तान को भारी जुर्माने का सामना करना पड़ा। इसी वजह से सालों तक ये प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। अब एक और अहम सवाल उठता है कि इसके लिए अमेरिका क्यों उतरा है मैदान में। तो बता दें कि अमेरिका का कहना है कि प्रोजेक्ट वॉल्ट के तहत एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक यानी कि EXIM ने इस प्रोजेक्ट के लिए 10 अरब डॉलर का लोन मंजूर किया है, जो EXIM के इतिहास के सबसे बड़े लोन में से एक है। पिछले एक साल में EXIM ने 14.8 अरब डॉलर के क्रिटिकल मिनरल्स प्रोजेक्ट्स के लिए लेटर्स ऑफ इंटरेस्ट जारी किए हैं, लेकिन इन सब में पाकिस्तान इकलौता विदेशी देश है जहां अमेरिका ने सीधा निवेश किया है। अमेरिका के अंदर भी निवेश प्रोजेक्ट वॉल्ट के तहत अमेरिका ने अपने देश में भी बड़े निवेश किए हैं। 10 अरब डॉलर का क्रिटिकल मिनरल रिजर्व पेंसिल्वेनिया में टाइटेनियम और निकल, टेनेसी में एडवांस मटेरियल प्रोसेसिंग, न्यूयॉर्क में जिंक माइनिंग, वर्जीनिया में टाइटेनियम मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन अमेरिका के बाहर सिर्फ एक नाम है, वो है पाकिस्तान। अब बड़ा सवाल, क्या ये निवेश पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को संभालेगा या फिर अमेरिका चीन की रणनीतिक लड़ाई में रेको दीक सिर्फ एक मोहरा है? फिलहाल इतना तय है, दुनिया की अगली जंग अब जमीन के नीचे छिपे खनिजों पर लड़ी जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।